नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो और निफ्टी प्रेडिक्शन कल के लिए करना है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में 2 दिन से रिवर्सल कैंडल्स बन रहे हैं दोस्तों। पहला बना है लॉन्ग लेग डोजी, दूसरा शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो दोस्तों जब बेयरिश कैंडल्स बन गई है बैंक निफ्टी में, वो भी जब मार्केट टॉप पे है तब, जैसा कि हम सब जानते हैं एचडीएफसी बैंक लगभग आज 3% गिरा है, लेकिन उसके साथ में ही आईसीआईसीआई बैंक 1.5% के ऊपर जाके बंद हुआ है। कोटक बैंक बुलिश बंद हुआ है, इंडसइंड बैंक बुलिश बंद हुआ है। मतलब एचडीएफसी बैंक का जो भी निगेटिविटी थी, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक ने, कोटक ने और इंडसइंड बैंक ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसलिए बैंक निफ्टी भी लगभग फ्लैट बंद हुआ है। ठीक है दोस्तों, जहां पे खुला था लगभग वहीं पे बंद हुआ है। ये तीनों मिलके बैंक निफ्टी को यहाँ से उठा देंगे और बैंक निफ्टी कहीं ऊपर होगा और एचडीएफसी बैंक को साइडवेज हो जाना पड़ेगा 2-4 दिनों के लिए अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो दोस्तों एक बार चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। उसके बाद हम समझते हैं कि कौन सा पॉइंट है जहां से हमको अपना बुलिश पोजीशन छोड़ देना चाहिए और बेयरिश पोजीशन की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे हायर हाई हायर लोज लगा रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी छोटे छोटे हायर हाइज हायर लोज लगा रहा है। तो बैंक निफ्टी आज अपने प्रीवियस हायर लो के आसपास आया और वहां से एक बाउंस देने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है 45,000 का हो जाता है। यानी अगर बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे जाना शुरू कर देता है तो यहां से जो ट्रेंड बना हुआ था वो ट्रेंड निगेट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो उस सिनारियो में जो मेजर सपोर्ट बनेगा 44,400 के आसपास का एरिया बनेगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी ने ये सपोर्ट तोड़ा नहीं है और बैंक निफ्टी के सपोर्ट में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक आ गए हैं। तो दोस्तों जब तक 45,000 बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो हमें बुलिश पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, हमें स्क्वायर ऑफ नहीं करना चाहिए और हमें बेयरिश पोजीशन भी नहीं बनाना चाहिए जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर है तब तक। ठीक है, तो अब हमें एक लेवल मिल गया 45,000 का। ठीक है, तो अब हमें कल क्या करना है, कल जैसा कि एक्सपायरी है तो हमें कल क्या करना है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 45,100 और 45,000 के आसपास इस एरिया में खुलता है तो हमें यहाँ पे बुलिश सिग्नल देख के 5 मिनट 15 मिनट चार्ट पे हमें लॉन्ग की पोजीशन यानी कॉल बाय करना चाहिए। और अगर यहाँ से कल बाउंस दिया तो बाउंस काफ़ी तगड़ा ऊपर की तरफ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस पोजीशन पे नज़र रखनी है 45,100 और 45,000। सिर्फ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो हमें लॉन्ग करना है। बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो अब अगर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के लिए, अगर गैप अप खुल जाता है तो हमें पुल बैक, डाउन साइड में पुल बैक का इंतजार करना है, उसके बाद ही हमें लॉन्ग करना है। तो दोस्तों अगर हम 5 मिनट चार्ट पे देखें तो 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है और अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास है। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुला, जैसा कि फ्लैट खुला तो हमने देख लिया क्या करना है। अगर गैप अप खुलता है 45,200 250 के आसपास खुलता है तो हमें पुल बैक का इंतजार करना चाहिए 45,100 45,150 के आसपास। अगर हमें इस एरिया में मिलता है 45,150 के आसपास मिलता है तो इस सिनारियो में हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे आ जाएगा, 45,070 के नीचे आ जाएगा, लगभग 100 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होगा और हमें वो होल्ड करना है। पहला जो टारगेट आएगा 45,360 के आसपास, मतलब 45,400 के आसपास का आएगा। सेकंड टारगेट जो होगा वो ऊपर 45,600 के आसपास आएगा। एक बार हम आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक का चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन देखते हैं।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया है और बुलिश सिग्नल बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इस कप एंड हैंडल का टारगेट देखा जाए तो लो है 800 के आसपास और इसका हाई है 950, मतलब 150 पॉइंट यहाँ से बैंक, तो मतलब आईसीआईसीआई बैंक 150 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, मतलब 1100 के आसपास का टारगेट बनता है आईसीआईसीआई बैंक का, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो। ठीक है दोस्तों, कल यहाँ पे ये ब्रेकआउट होल्ड करना चाहिए और उसके बाद 965 का ब्रेकआउट देके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आईसीआईसीआई बैंक का बुलिश चार्ट है। अब हम एक बार देख लेते हैं कोटक। तो दोस्तों ये कोटक बैंक का डेली चार्ट है। कोटक बैंक ने यहाँ पे आज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये 20 डे मूविंग एवरेज का क्लोजिंग ऐसे ही नहीं आया है, यहाँ पे RSI 40 का सपोर्ट लिया है कोटक बैंक ने और वो सपोर्ट लेके अब बाउंस कर रहा है और उसके बाद 20 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया और उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई है। साथ में ही इसने, तो दोस्तों यहाँ पे कोटक बैंक वीकली चार्ट में भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कोटक बैंक भी स्ट्रांग बना हुआ है। अब एक बार हम देख लेते हैं इंडसइंड बैंक। तो दोस्तों ये इंडसइंड बैंक का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे से निकलने के बाद अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है टारगेट 1582 के लिए। ठीक है, टारगेट 1582 के लिए कोई रुकावट ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इंडसइंड बैंक भी स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जब तक बैंक निफ्टी के कंपोनेंट स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी खुद 45,000 का लेवल होल्ड कर रहा है तो बैंक निफ्टी को कोई खतरा नहीं है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी का फाइनल टारगेट 49,500 के आसपास है, तो बैंक निफ्टी वहां पे जा रहा है जब तक कि वो 45,000 होल्ड कर रहा है और ये कंपोनेंट बुलिश है। अब हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन कैसा है बैंक निफ्टी का कल के लिए। तो यहाँ पे जो पुट साइड में पोजीशन टोटल खड़ी हुई है 23,95,000 है, जो कि बुलिश है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो कॉल साइड में पोजीशन खड़ी है 21,97,000 उससे ज़्यादा है। तो अभी फिलहाल जो पोजीशन दिख रहा है नेट बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में वो बुलिश साइड है। ठीक है, ज़्यादा बुलिश साइड तो नहीं है लेकिन नेट बुलिश है। ठीक है, बेयरिश तो नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं निफ्टी। तो दोस्तों यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद निफ्टी में यहाँ पे टॉप आउट का सिग्नल आया है, तो क्या निफ्टी अब यहाँ से गिर जाएगा? तो देखना है हमें 30 मिनट के चार्ट में ये अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है या ब्रेकडाउन हो गया है उसका। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड में कोई रुकावट नहीं आई है, अभी भी अप ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा जब निफ्टी 19,300 के नीचे जाएगा। ठीक है दोस्तों, निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है और निफ्टी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा जब 19,300 के नीचे जाना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में हम लॉन्ग कहाँ पे करें या शॉर्ट कहाँ पे करें? तो दोस्तों शॉर्ट तो हमें अभी बिल्कुल भी नहीं करना, शॉर्ट हम देखेंगे 19,300 के नीचे। अभी हमें जब भी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है, अगर हमें कल गैप डाउन मिल जाता है 19,354 के आसपास तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 19,290 के आसपास, यानी लगभग 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट काफ़ी ऊपर का होगा, टारगेट के लिए हम ट्रेल करेंगे, हम यहाँ पे पहला टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। 19,400 के आसपास हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, टारगेट के लिए हम होल्ड करेंगे। काफ़ी ऊपर का टारगेट आ सकता है, लगभग 19,500 एबो का टारगेट आ सकता है। ठीक है, तो पहला सिनारियो हमने देखा 19,350 के आसपास मिले तो हमें लॉन्ग करना है और मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें क्या करना है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो क्या करना है। मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है 19,430 के ऊपर जाता है तो हमें लॉन्ग की पोजीशन में जाना है और उस सिनारियो में थोड़ा नीचे लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है,
यहाँ पे जो लॉन्ग होगा 19430 के ऊपर होगा, लगभग 440 450 के आसपास का होगा, और जो स्टॉप लॉस लगेगा 400 के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये भी 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हमें लॉन्ग करना है, और नीचे मिलता है बॉटम पे तो हमें लॉन्ग करना है, अदरवाइज बीच में हमें कुछ नहीं करना है। स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट 5 मिनट चार्ट पे आप कुछ देख सकते हो, अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि बहुत छोटा एरिया हो जाएगा। तो इसके ब्रेकआउट के बाद और इसके यहाँ पे बॉटम पे आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। तो हमने चार्ट पे समझ लिया निफ्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी, और क्या ये चीज़ ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है, 300 के आसपास सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी अभी भी बुलिश साइड में पोजीशन काफ़ी खड़ा हुआ है। यहाँ पे 27,51,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है, और यहाँ पे 20,65,000 यानी बुलिश साइड के लिए अच्छी खासी पोजीशन खड़ी हुई है। मतलब ऑप्शन चेन बता रहा है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे है। जो मेजर पोजीशन खड़ा है 19,300 पे खड़ा है, और 19,300 अपना चार्ट पे भी सपोर्ट था, यानी 19,300 स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर उसके आसपास हमें कल मिल जाता है तो हमें लॉन्ग जरूर करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हिट हुआ पूरा सिनारियो नेगेट हो जाएगा, जो पॉजिटिवनेस चल रहा है वो सब नेगेटिव में हो जाएगा, और हम शॉर्ट का पोजीशन तब ढूंढेंगे। ठीक है, तो FII ने आज भी 1600 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है दोस्तों, आज FII ने कैश में भी अच्छी खासी खरीदारी करी है, निफ्टी इंडेक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी करी हुई है, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा खरीदारी करा हुआ है। तो यहाँ पे आज FIIs ने अच्छी खासी खरीदारी करी हुई है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो हमें जब तक ये सब डेटा बेयरिश नहीं होता और हमारा जो ट्रेंड है चार्ट पे वो बेयरिश नहीं हो जाता है, तब तक हमें बुलिश ही रहना है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।